हेलो एवरीवन। आज हम लोग गो थ्रू करेंगे पॉप फॉर्म्स। ठीक है। ये कितना महत्वपूर्ण है अंग्रेजी सीखने के लिए। कहा जाता है माता पिता के बिना संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार भौरे के बिना टेंस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। जो हमारे वालिदैन हमें माता पिता का हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जब वर्ब याद नहीं करेंगे आप वर्ब फॉर्म्स V1 V2 V3, तो आप अपनी अंग्रेजी कभी भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। हमारे वालिदैन हमारे माता पिता जैसे जैसे कहते हैं उनकी बात को हम मानते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्ब जैसे जैसे कहता है टेंस वैसे फॉलो करता है। और ग्रामर का कोई भी चैप्टर सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब फॉर्म्स याद करना अति आवश्यक है। नहीं याद करेंगे यू कांट लर्न टू राइट एंड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड यू कांट गेट अ साउंड नॉलेज इन इंग्लिश। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर। चलिए हम प्रथम है इसको हम देखते हैं यहाँ से। देखिए एराइज है। ठीक है। ARISE एराइज मतलब उठना। यहाँ आपका हो गया V2। ऐसे पे इसको प्रेजेंट, पास्ट और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, V1 V2 V3 बोल सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए दोनों नाम है। पहला है ARISE एराइज, एराइज मतलब उठना। दूसरा यहाँ दिखाई दे रहा है AROSE रोज, रोज मतलब V2 हो गया। V3 क्या है ARISEN एराइजन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे है अवैक, AWAKE अवैक, अवैक मतलब जागना। यहाँ आपका दिखाई दे रहा है AWOKE अबॉक। और V3 क्या है यहाँ AWOKEN अबॉकन। ठीक है। BEB मतलब होना, WAS वॉज। और V3 क्या है BEEN बीन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसका देखा जाए BEAR बियर मतलब सहना, बोर BORE बोर। V3 है BORN बॉर्न। ठीक है। उसका देखा जाए BEAT बीट, बीट मतलब मारना। V2 है BEAT बेट। V3 हो जाएगा BEATEN बीटेन। ठीक है स्टूडेंट। चलिए बीट के बाद देखा जाए बिकॉम, BECOME बिकॉम, बिकॉम मतलब होना। V2 आपका हो जाएगा BECAME बिकैम, BECOME बिकॉम। ठीक है। V3 बिकॉम। बिगिन BEG, यहाँ एक काट दीजिए, आई कर लीजिएगा, आई BEGIN बिगिन। बिगिन मतलब शुरू होना। V2 हो जाएगा BEGAN बिज्ञान। V3 हो जाएगा BEGUN बिगन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसका देखा जाए बिहोल्ड, BEHOLD बिहोल्ड मतलब देखना, BEHELD बिहेल्ड। V3 क्या हो जाएगा BEHELD बिहेल्ड। उसका देखा जाए BID मतलब विदाई हो या आज्ञा देना। उसका हम V2 में BID भी लिख सकते हैं, BAD भी बोल सकते हैं, बेड BID भी बोल सकते हैं, BIDDN BDN भी बोल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखा जाए बाइट, BITE बाइट, बाइट मतलब दांत से काटना। फिर आपका है BIT V2 हो जाएगा बिट BIT। और V3 यहाँ BITTN दोनों होता है, दोनों आप याद करेंगे। ठीक है। उसका बाद देखा जाए ब्लो, BLOW ब्लो, ब्लो मतलब हवा का बहना। फिर आपका यहाँ V2 होगा BLEW ब्लो। V3 है BLOWN ब्लोवेन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। उसका बाद देखा जाए, आगे देखा जाए उसके बाद आपका है ब्रेक, ब्रॉक ब्रोकन। ठीक है। उसके बाद आपका है चाइड, CHID चाइड, चाइड मतलब डांटना या डांटना, गाली देना भी होता है। CHID चीड। और V3 हो जाएगा CHID या CHIDDN भी आप लिख सकते हैं, दोनों याद करेंगे। चूज, CHOOS चूज मतलब चुनना, CHOS चूज। V3 हो जाएगा CHOSEN चूजन। ठीक है। CLEA भी क्लेव मतलब छेद करना। V2 हो जाएगा CLOV क्लोव, CLEFT क्लैप्ट। और सब V3 देखा जाए CLEFT क्लैप्ट, CLOVN क्लोवेन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। उसका देखा जाए क्लिंग, CLING क्लिंग मतलब चिपकना। V2 है क्लंग, CLUNG क्लंग। V3 है CLUNG क्लंग। उसके बाद देखा जाए कम, COME कम मतलब आना। और उसका V2 देखा जाए CAME कैम। उसका V3 है COME। ठीक है, कम। उसका देखा जाए डिग, DIG डिग, डिग मतलब खोदना। V2 है DUG डग। V3 है DUG डग। उसका डू है DO डू मतलब करना, DID डिड। V3 हो जाएगा DONE डन। उसका देखा जाए DRAW ड्रो मतलब खींचना। ड्रो का V2 DREW ड्रे। V3 हो जाएगा DRAWN ड्रॉबन। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे और माय बिहाफ, बाय बाय।